अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं अल्लाह पाक उन्हें खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आज लकड़ी मैंने पहले बना के रखी हुई हैं, तो अभी चलती हूँ किचन में, तो सब्ज़ी वगैरह भी बनाते हैं। तो फातिमा भी आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर ले लाइक। तो प्यारे व्यूअर्स आप देख सकते हैं, तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो झाड़ भी बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि मतलब कि कुछ दिन बाद बारिश भी कुछ झाड़ बन रहा है ना, इसलिए बारिश भी आने वाली है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खाला भी बह रहा है। तो दोपहर को हम गए थे अम्मी और मैं कपड़े धोने, तो हम धो के आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये बिलंगू है, इसमें जब बिलंगू पूरा भरा हो जाएगा तो वो पानी में डाल के पी सकते हैं। अभी चलते हैं अम्मी के पास किचन में। तो पहले बस हम किचन में पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अम्मी सामान निकाल रही है। आज हमें क्या बना रहे हैं? आज हम गोभी बना रहे हैं। कौन सी? बंद खुली? ये वो बंद गोभी है। अच्छा, अभी इनको खोलते हैं। जब सालन तिलका लग जाएगा सामान को, फिर इसको खोल के इसके ये जो है इसको भी साथ कटे जाते हैं। ये फूल गोभी नहीं है, बंद गोभी है ना, इसलिए। फातिमा ये गोभी रख दो, बाकी का सामान तुम निकाल लो। मैं बर्तन चलो हाँ, चाय वाले थोड़े से बर्तन पड़े हैं ना, प्यालियाँ, तो वो धो लो। पहले पानी भर के ले आओ, फिर धो लो। पहले बात मैं पानी भर के लेके आ चुकी हूँ। अभी इनको धोती हूँ, क्योंकि ये पानी साबुन से नहीं धोए जाते हैं, ये ऐसे खाली धोए जाते हैं, क्योंकि इसमें चाय पी जाती है ना, इसलिए जो वाले सालन वाले होते हैं वो साबुन से नहीं धोते हैं। तो अभी शुएब, तो वो तुम तो सामान लेने गए थे, तो सामान कहाँ है? वो तो मैं क्रिकेट खेलने गया था, तो क्योंकि मैं मैच हार गया हूँ, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए हैं, तो मैंने सामान तो नहीं ले सका क्योंकि क्रिकेट में मैच हार गया हूँ, इसलिए। तुम्हें खुद को नहीं पता कि घर के हमारे हालात कैसे हैं? हमने तुम्हें इसलिए पैसे दिए थे सामान के लिए, घर के लिए घी, और हमने खीर मंगवाया था। रात दोपहर को भी हमने चाय नहीं बनाई थी, थोड़ा सा पड़ा था वो मैंने चाय बना ली थी। और मैंने तुम्हें इसलिए पैसे दिए थे कि तुम जाके रास्ते में मैच खेल कर वो पैसे ख़त्म करके वापस घर आ जाओ। अब सालन कैसे बनाएंगे? घी तो थोड़ा सा पड़ा था, अभी तो सालन जैसे तैसे बन जाएगा, तो फिर कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे? ना चीनी है घर में, ना घी है, और बाकी का सामान वो कपड़े धोने वाला साबुन भी था, बहुत सारे सामान थे। तो सारे पैसे तो तुम वहाँ खर्च करके आ गए। मैच से बांस लगाई थी कि पैसे तुम्हें किसने कहा था वहाँ शर्त लगाने के लिए? है तुम्हें घर के अपने, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी पैसे तो इसलिए तुम्हें दे रहे हैं कि तुम जाकर मैच खेलो और पैसे ख़त्म कर दो। मुझे नहीं पता, मुझसे गलती हुई है। मैं अब तुम्हें हम लगता तो ऐसा है ना, ऐसे यहाँ से छोटी ही ले लूँ और तुम्हें 1-2 लगाऊँ, अहमदाबाद तुम ये गलती नहीं करोगे। अब क्या सोच रहे हो? मुझसे गलती हो गई है ना। मेरा दिल तो कह रहा था ना तुम्हें डांट लगाऊं, मगर ये आज तुमने पहली बार ही गलती की है। अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की ना, जो तुम कह रहे थे ना कि मैं कल खेलूंगा फिर जीत जाऊंगा, ये जीत हार तो मुझे नहीं पता कि तुम जीत सकते हो या नहीं जीत सकते। तुम अहमदाबाद ये शर्त मत लगाई करो, बस ऐसे खेल लिया करो, मगर शर्त वगैरह नहीं लगाया करो, क्योंकि फिर मैं अगर तुमने दोबारा ऐसी शर्त लगाई ना तो फिर हार जाओगे, वो तो तुमसे पैसे ले लेंगे। तो अहमदाबाद तुमने उनके साथ, मैं तुम्हें खेलने के लिए नहीं रोकती कि तुम जाकर खेला करो, मगर शर्त नहीं लगाई करो, क्योंकि फिर अगर तुमने ऐसा आइंदा अगर शर्त लगाई तो मैं तुम्हारे दादा जान को बुला कर ना फिर तुम्हें डांट लगवाऊंगी। जैसे मैंने पिछली बार तुम स्कूल नहीं जा रहे थे तो फिर मैंने तुम्हें डांट लगवाई थी। तो अहमदाबाद
बिल्कुल भी नहीं गलती करना। मैं कहती हूँ फातिमा, इसको ना ऐसा कहते हैं 2-3 दिन खाना भी नहीं देते, आज ये भूखे सोएगा, है ना। उनके पैसे तो हमने इसको दिए थे, हाँ, इसलिए। अब गलती तो इसी ने की है ना। हाँ। फिर सजा भी तो इसी को मिलेगी। हाँ। अब मैं गोभी ये काट रही हूँ, सालन बना रही हूँ। आज तो ये पहली गलती थी तो मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब तुम ऐसे मूड बना कर बैठे हो, अगर तुमने दोबारा ये गलती की ना, फिर मैं तुम्हारे अब्बू को ही फ़ोन पे बात करूँगी, उसे कहूँगी वो खुद आकर तुम्हें ये समझाएगा, या फिर तुम्हारे दादा जान से बात करनी पड़ेगी। अब ना खाना तो तुम्हारा नहीं बंद कर सकते, खाना तो तुम्हें देंगे। वो तो हम ऐसे कह रहे थे कि तुमने गलती की है ना, इसीलिए फातिमा में मजाक कर रहे थे कि तुम्हारा खाना बंद कर देंगे। खाना तो नहीं बंद करेंगे। तो अभी सालन मैं बनाती हूँ, तुम ना हाथ मुँह धो लो। खाने के बगैर ये रह भी सकता है? हाँ, अभी इसमें मूड इसका ख़राब है ना, रो रहे थे ना, इसलिए। अब तो गलती तो बच्चों से हो ही जाती है। गलती सबसे हो जाती है। हाँ। नहीं कहते, बड़ों से भी हो जाती है, पर माफ बस करना इसे चाहिए। ना पहली वो- बार माफ कर देते हैं, दूसरी बार माफ नहीं करना है। अभी इसे नहीं समझाएंगे तो फिर ये कब हाँ, इसकी अब अकल तो में आएगा। समझाएंगे। हाँ, तो दूसरी बार तो हम इसे माफ नहीं करने चाहते। ये तो खेलने के लिए तो रोज़ जाता है ना। हाँ। आज इसे नहीं समझाएंगे तो कल फिर खेलने जाएगा, फिर वो ये ख़त्म करके आ जाएगा। इसीलिए नसीब की बात होती है, जीतने या हारने की। वो तो ऐसे सब जो इनके बड़े हैं ना, छोटे छोटे थोड़ी होते हैं, वो शर्त लगा लेते हैं, इसलिए। तो अभी मैंने गोभी धो के रखी हुई है, मसाले को तड़का भी लग चुका है, तो इसमें हम गोभी डाल देते हैं। ये हमारा सालन भी तैयार हो चुका है और तंदूरी भी गर्म हो गई है, तो रोटियां लगाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है। वो सामान, क्योंकि जब सब सालन बनता है मैं अम्मी को कहती हूँ मुझे चेक करवाने के लिए कि खाओ तो सही। हाँ फातिमा, वो मुझे जा उठा के दो ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये शुएब भी आ गया है, वो भी खाना खा रहा है, और फातिमा भी, और बाकी की फैमिली भी। फिर हम खाएंगे खाना। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बना है। आज शुएब की जो पहली गलती थी ना, इसे हमने माफ़ कर दिया है और इसने मुझसे माफ़ी भी मांगी है। फातिमा ना इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा भागी थी, तो कह रही थी कि आइंदा बात ये गलती नहीं करना, क्योंकि बच्चे हैं ना, सब नहीं समझ सकते, तो इसलिए थोड़ी बात ही गलती हो जाती है। तो अभी तो अब इसने मुझसे वादा भी किया है कि मैं आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं, और अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, और जो दुख तकलीफ़ में हैं अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बड़ों का साया हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।